हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बताएंगे कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं और कैसे चढ़ाना चाहिए और कौन सी दिशा में मुख रखना चाहिए। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। सनातन धर्म में सभी भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव पूजन करते हैं, परंतु सही विधि का ज्ञान किसी को नहीं होता। नहीं होने के कारण शीघ्र फल प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है। ये तो केवल भाव व श्रद्धा से की गई पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसका वृत्तांत समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से कई प्रकार के रत्न निकले। इन रत्नों में से पहले समुद्र से भयानक हलाहल नामक विष निकलने लगा था। उस विष को भगवान शिव ने पी लिया था, लेकिन उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष के प्रभाव से शिवजी का शरीर बहुत गर्म हो गया और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी। उनकी गर्मी शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाने लगे। इसीलिए संकट निवारण शिवजी की प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर जल के साथ साथ दूध, दही, शहद से अभिषेक करते हैं। अभिषेक के बाद बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, नैवेद्य, मिठाई भी चढ़ाई जाती हैं। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। भगवान शिव के जल चढ़ाने के बारे में शिव पुराण में वर्णन आता है कि देवादिदेव शिवजी को जलधारा अत्यंत प्रिय है। शिवजी को नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाना चाहिए। इसीलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को धीरे धीरे धारा के रूप में मंत्र उच्चारण के साथ जल अर्पित करें या जल चढ़ाएं। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जो भी मंत्र आता है उसका मनन करते हुए जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन की राह आसान होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। भगवान शिव भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सी दिशा में मुख रखना चाहिए। शिवजी को जल चढ़ाते समय हमारा मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। जलहरी की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होती है, अतः हमें जलधारी के मुंह के दूसरी तरफ खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के दाईं तरफ गणेश जी का स्थान होता है, इसीलिए सबसे पहले गणेश जी को मंत्र बोलकर जल चढ़ाएं। फिर बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, कार्तिकेय जी के मंत्र के साथ जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों के बीच शिवजी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां जल चढ़ाएं। जलधारी का गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उसे साफ करके वहां पर हमें जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पात्र में भरा पूरा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर भी यदि बच जाए तो शिवजी के ऊपर यदि कलश हो तो जल उसके अंदर डाल देना चाहिए। शिवजी को जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े रहकर। शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर चढ़ाना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि शिव परिवार व शिवजी की पूजा आसानी से बैठकर होती है, तो पूजा बैठकर करना चाहिए, और यदि शिवजी बड़े हैं तो पूजा खड़े होकर करनी चाहिए। जिस शिवलिंग की जलहरी पृथ्वी को स्पर्श करती है वो शक्ति शिवलिंग होता है। इसकी जलहरी माता पार्वती का हस्तकमल होती है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए।
जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर होती है, वो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्तकमल होती है। जलहरी नीचे बना आकार विष्णु जी का हस्तकमल होता है। ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा पीछे रखना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखने चाहिए। शिवजी को जल चढ़ाने का बर्तन किस धातु का बना होना चाहिए? तो दोस्तों, शिवजी को आप जब भी जल चढ़ाएं, वह पात्र या बर्तन तांबे, चांदी या सोने का होना चाहिए। दूध के लिए स्टील या चांदी का बर्तन अलग से रखना चाहिए। कभी भी तांबे के पात्र में दूध नहीं डालना चाहिए, या कभी भी तांबे के बर्तन से भोले बाबा पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बोलें जाने वाले मंत्र हैं ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के प्रिय रंग हरा, लाल, नारंगी, पीले, सफ़ेद, सतरंगी। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। वही भगवान शिव को चढ़ाया प्रसाद खा सकते हैं। शिवजी का प्रसाद सभी पापों का नाश करने वाला है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारियाँ कैसी लगी, अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।